सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, बालज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, धर्म की जीतो का गना तो प्राणियों से भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। ओम गणपति भगवान की जय। गणपति आत्मनायक मैं सुनु शारदे माँ, गणपति आत्मनायक गणपति आत्मनायक मैं सुनु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति आत्मनायक मैं सुमरी शारदे माँ, मैं सुमरू शारदे माँ, मैं सुमरू शारदे माँ। गणपति आत्मनायक मैं सुमरी शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, शिव गोरखनाथ जी महाराज की जय, भगवान कृष्ण की गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, जिसने दिया शरीर, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, जिसने दिया ज्ञान। सबसे दरबार की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सबसे दरबार की जय। तो वो तीन देव हरियाणा चैनल, तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो हाजिरी लगा दें भाई, सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में हाजिरी लगा दें। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों की जय हो, आपके माता पिता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, जिसने दिया ज्ञान। हरे राम 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 राम। तो वह देखो, कर्म कर्म कहते हैं ना, आदमी ने ठल्ला बैठे तो उसमें कुछ नहीं बनता, ये कर्म का मेल होता है। आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, अपना काम करता है, कुछ भी करता है, तो वो एक प्रयास करता है कि ये परमात्मा मैंने तो पूरी मेहनत कर ली और ये भी मेरा एक काम रुक रहा है, अब इसको तू ही देखना। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया है ईश्वर परमात्मा, मेरा ये काम एक रुक रहा है, इसको तू ही संभालना। मेरे अंदर जितनी शक्ति थी, जितनी पावर थी, मैंने पूरी लगा दी, लेकिन वो काम फिर भी नहीं हो रहा। परमात्मा है, ईश्वर परमात्मा तू ही करना। तो आदमी मेहनत करता है ना, कहते हैं हिम्मत का हिमाती राम है भाई, तो उसका कार्य काम हो जाए। ये आदमी हिम्मत ना करे, मेहनत करे, फिर तो भाई नठल्ला बैठ जाए। तो अपने रोटी रोजी के लिए, रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए सभी करते हैं। गृहस्थ आदमी को बहुत बड़ी लाग है, गृहस्थ जो परिवार होता है ना, उसको बहुत बड़ी लाग होती है। सबसे बड़ा इसी तरह साधु संतों ने भी गृहस्थ आश्रम को बताया कि गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा, इसमें विद्वान महापुरुषों की सेवा करते हैं भाई, अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई से करके भाई साधु संतों की सेवा करते हैं। हर एक के पास अलग चीज़ होती है, जिससे तुम पैसे लेकर, अपने जेब के अंदर पैसा है, बाज़ार में जाओ भाई, मिठाई ले आओ, फल फ्रूट ले आओ, साग सब्जी ले आओ हो, कुछ भी ले आओ हो, मेवा मिश्री ले आओ हो,
जो भी आपके जी में आओ वो ले आओ, पैसा वहाँ दे आते हो और सामान ले आते हो। आपकी जेब के अंदर पैसा, बाजार में पैसा देगा, कुछ भी सामान ले आते हो। तो इसी तरह अपने देश के विद्वान महापुरुष हैं ना, अपने देश के जो विद्वान महापुरुष हैं, अपने देश के साधु संत हैं, ऋषि मुनि योगी ज्योति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री ब्राह्मण भगत है, ये विद्वान महापुरुष हैं अपने देश के जितने, इनके पास ईश्वरीय शक्ति है, भगवान की रूहानी ताकत है। तो गृहस्थी आदमी इनकी सेवा करता है, उसके बदले में उनको ईश्वर का वरदान मिला है, भगवान का वरदान मिलता है, देवता का वरदान मिलता है, और वो बहुत बड़ा हो। वो बाजार में ना मोल मिलता, ना किराए पे मिलता, ना उधारा मिलता। ऐसी चीज़ होती है विद्वान महापुरुषों के पास कि वरना बाजार में मोल मिलती, ना किराए पे मिलती, ना उधारी मिलती, वो तो एक प्रेम भाव से मिलती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ना वह मोल मिलती, ना वह किराए, ना वह मोल मिलती, ना किराए पे मिलती, ना उधारी मिलती। अपने देश के जितने भी विद्वान महापुरुष हैं उनके पास वो चीज़ होती है भाई। तो गृहस्थ आदमी सेवा करता है, सेवा बड़ी वो है। गृहस्थ आदमी सेवा करता है भाई, उनकी तन से मन से धन से अपने विद्वान महापुरुषों की सेवा करते हैं। तो उस सेवा के बदले उनको ईश्वर का वरदान मिलता है, देवता का वरदान मिलता है क्योंकि उनकी पहुंच है वहां तक, उनकी पहुंच है वहां तक, उनकी आत्मा से दुआएं निकलती हैं, आत्मा से कि परमात्मा इन्होंने मेरा मान कराया, सम्मान कराया, मेरी इज्जत करी है, तो इनकी इज्जत को, इनके मान को, सम्मान को जीवन में कम मत होने देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन लोगों ने मेरा मान किया, सम्मान किया है, इज्जत की है, इन्होंने दान दक्षिणा भी दी है, कि आप इनकी इज्जत के, मान को, सम्मान को कम मत होने दिया। परमात्मा है, प्रभु परमात्मा ईश्वर ये मेरा मान सम्मान इज्जत करते हैं। तो उनका वहाँ तार होता है, वो अपने प्रभु से दुआ करते हैं कि ईश्वर परमात्मा ये मेरा मान करते, सम्मान करते, इज्जत करते, समाज के अंदर इनकी भी इज्जत और मान और सम्मान कम नहीं होना चाहिए। और अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई से दान और दक्षिणा भी देते हैं, इनकी जेब में कभी खाली नहीं होनी चाहिए, इनकी जेब कभी खाली ना हो। प्रभु बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, तो उनकी आत्मा से दुआएं निकलती। तो सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ हो। हनुमान जी महाराज ने सेवा करी थी, आज हनुमान जी पहले नंबर पे है। सेवा करने वाला कोई छोटा नहीं होता, विद्वान महापुरुषों की सेवा करने वाला कोई छोटा नहीं होता। इनमें सब में भगवान की रहमत होती है। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री ब्राह्मण भगत है, तो ये सभी परमात्मा की मूर्तियाँ, ये देश को जगाने के लिए आते हैं, ये देश को जगाने के लिए आते हैं, आवाज़ लगाते हैं। जिस तरह गाँव में ढिंडोरे वाला है ना भाई, आज राशन बटेगा भाई ले आइयो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिस तरह गाँव में ढिंडोरे वाला पीटता है कि भाई आज राशन आएगा, जिसको राशन नहीं मिला है अपना ले आना। बोलो सच्चे दरबार, आवाज़ लगाता हूँ बड़ी बड़ी। इसी तरह परमात्मा के दूत होते हैं, भगवान के दूत होते हैं, ये प्रभु प्रेमी हैं, भगत हैं, ये भगवान के दूत होते हैं, उनके सेवादार हैं। जैसे इनको प्रेरणा मिलती है वैसी आवाज़ लगाते हैं। इस गाँव में ढिंडोरे वाला, उसको कुछ सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल रहा है, उस गांव के सरपंच मेंबर दे देते हैं भाई चाय पानी, वही गांव के लिए काम करता है उसको वहाँ से मिलता है कुछ, इसलिए आवाज़ लगाओ भाई, ना तो कौन आवाज़ लगाओ है। तो इसी तरह प्रभु के भगत होते हैं, जो भगवान के भगत होते हैं, उनको परमात्मा अपनी तरफ से भी कुछ देता है, इसलिए वो आवाज़ लगाते हैं कि तू काम कर मेरा और मैं काम करूँ तेरा। गांव में आवाज़ लगाने वाला कहता है भाई आज बात चीनी चावल आटा दाल राशन, जिसको भी राशन नहीं मिला ले आना। तो उसको कुछ देते हैं भाई, सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ मिलता है, और गांव के सरपंच मेंबर प्रधान भी कुछ दे देते हैं कि वे अपने गांव के लिए काम करे हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा ये काम कर देता, वो भी दे। दोनों तरफ से उनको मान और सम्मान मिलता है, इज्जत मिल रहा है।
तो इसी तरह जो परमात्मा के भगत होते हैं भाई, भगवान के जो भगत होते हैं, उनको परमात्मा अपनी तरफ से भी कुछ देवे हैं और देवता भी कुछ देते हैं। तो परमात्मा भी उनको देता है और देवता भी देते हैं, दोनों जगह से मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ईश्वर यूँ देता है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, गांव के लिए। वहाँ से भी उसको कुछ सरकार की तरफ से थोड़ी सी तनख्वाह है, और गांव का सरपंच प्रधान वो भी दे। मैं भाई जैसे हम कहते हैं गुड़ की तरह जाए, कुछ अपने पल्ले से वो भी दे देता है, उसको आगे से मिल जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसी तरह से परमात्मा के जो भगत होते हैं भगवान के, उनको भगवान की तरफ से भी मिल रहा है और देवताओं की तरफ से उस मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है भगतों को। सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई घाटा नहीं भाई, कोई नुकसान नहीं, मेरा फायदा है। परमात्मा का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में कोई भी घाटा नहीं है। जिसने भी लिया है वो समाज में तर गया है। ध्रुव भगत को देख लो, प्रहलाद भगत को देख लो, मीराबाई को देख लो, धन्ना जाट को देख लो, रैदास को देख लो, कबीरदास को देख लो, तुलसीदास को देख लो, गोरखनाथ को देख लो, मस्तनाथ को देख लो, हरिदास को देख लो, साईं बाबा को देख लो, नारायण महाराज को देख लो, किसी को भी देख लो आप, समन ऋषि को देख लो, नित्यानंद महाराज को देखो, गोगा पीर महाराज है, खाटू श्याम बाबा है। तो इन्होंने परमात्मा का नाम लिया है, परमात्मा ने साक्षात्कार बात करी इनसे। अपने देश के सच्चे साधु संत हैं एक नंबर के, इन्होंने भगवान का नाम लिया है, भगवान ने बिल्कुल आमने सामने बात करी है। इन सभी को भगवान के दर्शन हुए भाई। राष्ट्र विश्व भगत हनुमान जी महाराज, इन्होंने राम के दर्शन साक्षात करे। राष्ट्र विश्व भगत श्री हनुमान जी महाराज है, ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई है, धन्ना जाट है। पूरे परिवार ने, कुटुंब ने जोर लगा लिया मीराबाई को, अब तू साधु संतों में बैठना छोड़ दे। ये एक तारा लेकर भजन गावा है, कहने लगी माँ गलत नहीं चलो मेरे जितनी सजा तूने देनी दे रही, लेकिन मैं भगवान का सत्संग नहीं छोड़ूँ। मीराबाई ने पूरा मुकाबला करा। तो देखो, कोई भी ईश्वर की भक्ति करेगा ना, भगवान की भक्ति करेगा, संघर्ष तो उसके जीवन में आएंगे भाई। कोई भी लड़की अपनी ससुराल जाती है शादी होने के बाद, तो प्रेम के आंसू झलक जाते हैं, वो सारा परिवार भी फिर एक प्रेम के आंसू होते हैं कि अपने घर से भाई इतने साल तक रही, 20 साल, 20-22 वर्ष, आज ये अपने घर जा रही लड़की, तो एक प्रेम के आंसू झलक जाते हैं और सारा परिवार भी मायूस सा हो जाए। तो इसी तरह ये हमारी आत्मा जो परमात्मा के लिए मिलने के लिए जब जाती है ना, जब एक बार तो पूरा कुटुंब कबीला, जितने भी यारे प्यारे सके संबंधी, जितना भी खून का रिश्ता होगा, जितने भी होते हैं सारे के सारे एक बार रुष्ट से हो जाते हैं। एक बार सारे रुष्ट हो जाए, बुरा मान जाए कि भाई कोई भी गांव में नहीं है कि भगत बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, साधु बनेगा, संत बनेगा, भगत बनेगा, शास्त्री बनेगा, आचार्य बनेगा, पता नहीं क्या बना है ये। और ये मंदिर में जाओ है, सत्संग में जाता है, गुरु के द्वार में जा, तो एक बार तो सारे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जब वो अपनी शक्ति दिखाएगा ना, जो वो देवता परम पिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, वो जब अपनी शक्ति दिखाएगा, जब वो उसके लिए बैठता है, फिर सब की बोलती बंद। बोले सत्य दरबार की ऐसा टाइम भी आ जाए। मीराबाई की सासू ने जोर लगा लिया, जितनी ताकत थी पूरी लगा ली। दोनों में देखो भगवान रोल कर रहा था उसकी नींव मजबूत करने के लिए। मीरा की सासू मीरा ना बोली कि हमारे घर में राम नहीं तो राम कहाँ से लाई, हाँ तो मैं उसका धर्म करा, मैं राम वहाँ से ले आई। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। मीरा की सासू मीरा ने बोली कि हमारे घर में राम नहीं तो राम कहाँ से ले आई, बोली हाँ तो मैं उसका धर्म करूँ, मैं राम वहाँ से ले आई। बोले सच्चे दरबार की। तो संघर्ष आता है, ये भगवान की चाल है, इसके अंदर यूँ नहीं सोचना चाहिए ये बुरा ये हुआ है, ये सभी परमात्मा की चाल है। दोनों रूपों में वही काम कर रहा है। उसकी नींव पक्की करवाने के लिए, जिससे मकान बनाओ तो ईंट को पहले नीचे कुटाई होती है, ये फिर बाद में ईंट ऊपर रखा है कि वो मकान बनाने वाला। इसी तरह ये परमात्मा की चाल है। वो संघर्ष अगर उसके जीवन में नहीं आए तो भक्ति फलीभूत नहीं होती। संघर्ष अगर भगत के जीवन में नहीं आएगा तो उसकी भक्ति फलीभूत नहीं होती, खिलती नहीं। गुलाब की तरह भक्ति जब खिलती है
जब वो संघर्षों से निकल करके ऊपर उठता है समाज में, तो भक्ति खिल जाती है, गुलाब के फूल की तरह, गेंदे के फूल की तरह भक्ति खिल जाए। देवता भी पूरा साथ देते हैं, गुरु भी और भगवान भी, तीनों शक्ति परिपूर्ण साथ देवें। बोले सच्चे दरबार की जय। देवता भी साथ देते हैं, गुरु भी, और सर्वशक्तिमान और परमपिता पूरा ब्रह्मांड का रचाने वाला, चलाने वाला, खेल खिलाने वाला और रचयिता है, वो सर्वशक्तिमान है। वो भी ऊपर से फूलों की बरसात करता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। एक मर्यादा है भाई, देवता की अपनी मर्यादा है, गुरु की अपनी है, भगवान की अपनी। तो तीनों का पूरा मान और सम्मान जो इंसान करता है, देवता अपनी जगह परिपूर्ण है, गुरु अपनी जगह परिपूर्ण है, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्मा अपनी जगह परिपूर्ण है। देखो जो हमारे को परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में एड्रेस जिसने बताया है, तो कोई तो है माध्यम, पहले हमने कि मेरा था, तो उसका मान और सम्मान करना जरूरी है भाई। उसने हमारे को बताया कि बस वो सर्वशक्तिमान है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, तो उसके हृदय मंदिर में हमारे प्रति प्रेम होता है कि इसने मेरे को बताया है, वाणी खोल के बताई है, मेरा पेटा भरा है, मैंने इसके विचार सुने, मैंने इसका सत्संग सुना है, ये मेरी आत्मा में रहता, हमें, मैं इसकी आत्मा में रहता, हमारा तो एक जी है, हमारा तो एक तार है। ये मेरी आत्मा के अंदर रहता, हमें इसकी आत्मा के अंदर रहता, हमारा तो एक जी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो जिसने भी भक्ति करी, धन्ना जाट ने देख लिया, जब भी वो खेत में अपने गेहूँ की बोरी लेकर के खेत में गेहूँ बोने के लिए जाता था ना, तो पूरा कुटुंब परिवार उसके पैनी नज़र रखा उसकी तरफ, कि रास्ते में साधु संत विद्वानों को, है ना, विद्वान महापुरुषों को गेहूँ दे देता है रास्ते में, ये गेहूँ को बांट दे है, उस पर पूरी पैनी नज़र रखी जाती थी। पूरे परिवार कुटुंब कबीला उस पर नज़र रखता था कि ये दान धर्म ज़्यादा कर दे है, और इस पर नज़र रखो। बोलो सच्चे दरबार की ये साधु संतों को गेहूँ दे दे, गेहूँ बांट दे है रास्ते में, गेहूँ सारे गेहूँ रास्ते में बांट देता है। और ये खेत में के वो है भगवान जाने, लेकिन खेत में अनाज भी उगता है भाई। एक तरफ से परिवार वाले कुटुंब कबीले ने सोच रहे भाई, ये जितना भी ये दान धर्म करता है, परमात्मा हमारे खेतों में उन सब से, गाँव से ज़्यादा देव है, मतलब कोई तो राज है। ऐसे भी चक्कर में पड़ गए भाई। बोलो सच्चे दरबार की। एक तरफ से चक्कर में भी लग रहे वही भगवान देव है। आखिर में उनकी आत्मा मान गई, हम तेरे को जीवन में रोका नहीं है। धन्ना जाट को आखिर में सारे परिवार कुटुंब कबीले वाले मान गए कि भाई हम तेरे को रोका नहीं है। फिर आखिर में तो साधु संतों की सेवा सारा उनका परिवार पूरा कुटुंब करने लग गया भाई। कहने लगे भाई साधु संतों की सेवा करने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि एक दिन बड़ा बन जाता है। तो विद्वान महापुरुषों की, भाई साधु संत शास्त्री ब्राह्मण भगत, इनकी सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि एक दिन बड़ा बन जाए। कोई छोटा नहीं हुआ आज तक, बल्कि बड़ा बन जाता है, सेवादार बड़ा होता है। हनुमान जी ने सेवा करी भाई, हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में पूरी सेवा करी, भगत बन के सेवा करी। रामचंद्र के ऊपर कष्ट आया जब वहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हुए, बोला प्रभु जी मेरे को मौका दे दो, कहीं भी सीता छिपा रखी होगी रावण ने, मैं छोड़ू नहीं गा। तीनों लोगों के अंदर नहीं, कहीं भी उसने छिपा रखी होगी, मैं उसको छोड़ू नहीं गा। एक बार आप मुझे सेवा का मौका दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो, पूरा काम करे भाई 100%। वैष्णो देवी के ऊपर भीड़ पड़ी, भैरवनाथ ने परीक्षा लेना चाहा, वैष्णो देवी माँ अपनी शक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन अंत हो जाए जब क्या करे भाई। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है वैष्णो देवी माँ के पास। भगवान शिव जी ने त्रिशूल दे रखा, हनुमान जी ने गदा दे रखी, सब ने शक्ति दे रखी उसको। भगवान रामचंद्र ने अपना धनुष बाण दे रखा है। सचिदानंद भगवान की सारे देवता ने माँ को वरदान शक्ति दे रखी। सभी देवताओं की शक्ति वैष्णो देवी माँ के पास है, सब ने दे रखा है। तो माँ के पास तो खुद इतनी शक्ति थी, पावर थी, वो भस्म कर दे, सब चीज़ों को नाश कर दे। लेकिन हनुमान जी वहाँ भी खड़ा हो गया भाई, कहने लगा हे माँ मुझे भी सेवा का मौका दे दे, ये भैरू जो आपको पीछे लग रहा है ना, इसका मैं सफाया कर दूंगा। पूरा युद्ध करा भाई माँ से वरदान मांग के। लेकिन भगवान माता वैष्णो देवी ने ऐसा नहीं करा, कहता कि भाई तुम विनाश कर देना, ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं वरदान था। भगवान ना रामचंद्र को
कि लोग आगे वाली पीढ़ियाँ यूँ कहें भाई फिर हनुमान जी ने सारा काम कर दिया तो राम ने क्या किया। अगर हनुमान जी ने सारा काम कर दिया तो फिर वैष्णो देवी ने क्या किया। तो देखो विनाश तो उन्होंने किया है, भगवान रामचंद्र ने मुक्ति तो उन्होंने दिलाई रावण को। वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का मुक्ति दिलाई। न तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ यूँ कहें भाई जब वैष्णो देवी के पास इतनी तो हनुमान जी ने कराया काम सारा, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसने उसने काम है ना 85% काम उसने कर दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन उसने नाम राम को दिलवाना था। बोले सच्चे दरबार की जय। वैष्णो देवी को भी भैरवनाथ को बिल्कुल ढीला कर लिया, युद्ध करके पूरा युद्ध कराया है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो अपनी अपनी जगह हर एक देवी देवता पूरा भाई, कोई कम नहीं होता। तो देखो परीक्षा तो आएंगी, परीक्षा तो राम ने भी दी है भाई, कृष्ण भगवान ने दी, शिव जी ने दी। जितने भी बड़े देवता हुए देश में जिनका नाम है, भगवान रामचंद्र है, कृष्ण भगवान है, भगवान शिव शंकर है, दुर्गा माता है, गणपति भगवान है, तो इन्हें सब ने परीक्षा दी। ये गणपति भगवान को, गणेश को प्रथम पहले बनाया जाता है, तो कितनी बड़ी परीक्षा दी थी। गणेश की परीक्षा तो आपने पता होगा कितनी भारी परीक्षा दी। तो जिसने परीक्षा दी है देखो पास वही हुआ। परीक्षा तो जीवन में ही, आप यूँ सोच लो मड़ाई मड़ाई खा रहा और परीक्षा भी नहीं देनी पड़े। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हमने भक्ति मार्ग में कितनी परीक्षाएं दी, बताने लग जाऊँ तो आपको भी आंसू आ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इतनी परीक्षाएं आती, लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं और परीक्षा खूब आती है। हाँ लेकिन ये बात सत्य है, 100% है कि जब वो ईश्वर देवता अपनी शक्ति का असर दिखावा है, और सर्वशक्तिमान जब अपने दूत को कहता है अग जा भाई, ये प्रभु भगत है, मेरे लिए काम करता है 24 घंटे, एक बार देख का फेरी मार के चक्कर मार के इसके रास्ते में कौन आ रहा है। तो परमपिता परमेश्वर वो दूत भेजता है ना जब अपने, फिर सब कुछ लंबा हो जाए, फिर सब की बोलती बंद है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अपने दूत भेज दे कि भाई देख का ये 24 घंटे मेरे लिए कार्य काम करता है, ये कौन अर्जुन डाल रहा है उसको। तो इसीलिए कहते हैं अपने से गरीब को किसी को ना सता, गरीब रो देगा और भगवान ने सुन ली तो 3 जहां से खो देगा। जीवन में अपने से गरीब को किसी को बद्दुआ नहीं शराप लेना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार, क्यों सताओ किसी गरीब को। कहते हैं मत सता तुम गरीब को, गरीब रो देगा और भगवान ने सुन ली तो 3 जहां से खो देगा। 3 जहां से खत्म। जीवन में अपने से छोटे किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, नहीं उसकी दिहाड़ी मजदूरी रखनी चाहिए, क्योंकि गरीब की आत्मा की आय बहुत बुरी हो। जब आपने तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी रख ली, वो पाने अपने बच्चों के लिए आटा चीनी चावल दाल घी तेल कहाँ से लेकर जाएगा बेचारा। आपने तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी रख कर रख के भगा दिया। ये भी उसकी आत्मा कितनी रोए, हर घर जाकर उसके बीवी बच्चे बाट देखें छोटे छोटे। अब काम करके पापा आएगा और फल फ्रूट लाएगा, कुछ खाने के लिए लाएगा, आटा चीनी चावल तेल लाएगा, क्योंकि गरीब आदमी रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। तो आपने उसकी दिहाड़ी मजदूरी रख ली मान लिया, तो उसकी हाय है बहुत ऊपर तक जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। आपने उसकी दिहाड़ी मजदूरी का हज़ारों गुना लाखों गुना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा और उसकी हाय कटे फिर भी नहीं की। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसीलिए कहते हैं अपने से गरीब की आय कभी नहीं लेनी चाहिए। गरीब रो देगा और भगवान ने सुन ली तो 3 जहां से खो देगा। वो क्या करा, गरीब आदमी है, उसके पास कोई पावर नहीं हो, तो बेचारा रो करके आत्मा रोएगी उसकी, घर बैठ जाएगा। उधर से उसके बीवी बच्चे रोएंगे, हे भगवान आज तो बहुत बुरे आदमी का फंसे, मेरी दिहाड़ी मजदूरी रोक ली। परमात्मा क्यों करे कि कोई किसी गरीब की दिहाड़ी मजदूरी कोई रोके भगवान। लेकिन ये कहने का भाव हो जा कि जीवन के अंदर अपने से गरीब को किसी को ना सताओ, गरीब रो देगा और भगवान ने सुन ली तो 3 जहां से खो देगा।
ख़त्म कर दे हो, सब कुछ मड़िया मेट कर दे। क्योंकि गरीब की आत्मा अपने जीवन के अंदर अनुभव किया होगा, जब जब किसी ने गरीब की आत्मा स्थाई है, ख़त्म हो गया है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो ये बात 100% सच्ची है भाई, कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और भगवान ने सुन ली तो तीन जहां से खो देगा। उसके पास कोई पावर नहीं। वो तो आत्मा उसकी रोएगी, आत्मा दुख पाएगी, रो कैसे हो जाएगा बेचारा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो परमपिता परमात्मा ऐसा क्यों करे, कोई गरीब की दिहाड़ी मजदूरी रख उनका परिवार बच्चे भूखे सोए, भगवान ऐसा ना करे, परमात्मा क्यों करे ऐसा। लेकिन एक कहावत के ऊपर एक उदाहरण है ये, कि भाई किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। गरीबों की दुआएं लो आप, अपने से छोटे गरीबों की दुआएं लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, एक दिन इतना भारी बरोटा बन जाएगा वो। किसी की भी बद्दुआ ना लो, सेवा करो खूब, अपने माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, खूब सेवा करो भाई। जिसने भी बड़ों की सेवा करी है, जिसने भी बड़ों की सेवा करी है, अपने माता पिता की, दादा दादी की, अपने सास ससुर की, जिसने भी सेवा करी है अपने बड़ों की, जीवन के अंदर नाम उन्हीं का होया, बाकी तो घास फूस कटा है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। बाकी तो घास फूस कटा है। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करी है, देख लिया तो नाम अमर है। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करती है, देश के अंदर श्रवण का नाम अमर है। और जब तक सूर्य चांद रहेगा, श्रवण का नाम तो अमर रहेगा। अमर है नाम वो, क्योंकि माता पिता की सेवा इतनी ज़बरदस्त करी थी। उनकी आत्मा से जो दुआएं निकलती हैं, जो आशीर्वाद निकलता है, पहले नंबर पे। ये कुछ लोग कावड़ लिया करके उसने नवाते हैं भाई, वहाँ से जल लिया करके भगवान शिव जी ने नवाया है। देखो देवता की शक्ति अपनी जगह परिपूर्ण है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को ले आऊँगे घुमा के कोई पालकी में ले जाता, कोई गाड़ी घोड़े में, कि मैं नवा के लाऊँ, अपने माता पिता को नवा के लाऊँ। उसके तो सारे 68 तीर्थ पूरे हो गए, जो अपने माता पिता को घुमा के लाता है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को कदे ना घुमा के लाओ, ना कदे नवा के लाओ, ना कदे घुमा के लाओ। सच्चिदानंद भगवान श्रवण श्रवण ने यात्रा कराई अपने माता पिता की, बड़े खुश हो गए भाई, बड़े प्रसन्न हो गए भाई, कि श्रवण जैसा बेटा बन गया। तो जो कुटुंब कबीले बच्चे परिवार के अपने माता पिता को नवा कर लाओ हैं भाई, तीर्थ यात्रा कराओ हैं, धार्मिक स्थान देखा, तो उनकी आत्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाती कि मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी भाई, बेटे ने दिखाई। उनकी आत्मा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाए, उनकी आत्माओं से दुआएं निकलती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। उनकी आत्मा से दुआएं निकलती कि परमात्मा हमारे कुटुंब कबीले में, परिवार में जैसे बच्चे पे बेटे पोते दिए हैं, परमात्मा तुम सबके घरों में ऐसे देना। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। उनकी आत्मा से दुआएं निकले, ये है ईश्वर परमात्मा। जैसे परिवार तूने हमारे में कुटुंब कबीले में दिया, खानदान में, ऐसा सबके घरों में देना। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो दुआ बड़ी होती है, माता पिता की दुआ लो। माता पिता की दुआ बहुत बड़ी चीज़ हो। श्रवण के पास ही श्रवण का पहले नंबर पे नाम है देश में। जब तक सूर्य चांद रहेगा, श्रवण का देश में नाम रहेगा। तो ये भगत हैं भाई, देखो ईश्वर के राष्ट्र विश्व भगत हनुमान जी महाराज है, ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई है, धन्ना जाट है, कबीरदास, तुलसीदास, रविदास। तो इन्होंने अपने पीछे दास लगाया। दास लगाने से सारा घमंड अहंकार खत्म हो जाए। इन्होंने पहले कह दिया हम तो भाई दास हैं भगवान के। एक होता है गुरु, एक वो है दास। तो इन्होंने दास लगाया अपने पीछे कि भाई हम तो भगवान के दास हैं, हम गुरु नहीं। लोग इनको गुरु मानते हैं भाई, परिपूर्ण ज्ञान है इनके पास, ये गुरु हैं वास्तव में।
इनके पास परिपूर्ण ज्ञान है भगवान का, देवता का, ये गुरु हैं, लेकिन इन्होंने अपने पीछे दास लगाया, कबीरदास, रविदास, तुलसीदास। सच्चिदानंद भगवान की। तो जीवन के अंदर भाई अपने माता पिता की सेवा करो। हमने तो जो भी कुछ जीवन के अंदर पाया अपनी माता पिता की सेवा से पाया। पिता ने हमारे को सेवा का मौका दिया। माता पिता सेवा सब बच्चों को नहीं देते, किसी किसी को देते हैं कि ये बच्चा राजी होकर करेगा और खुश होकर करेगा। इससे अगर मैं सेवा की कह दूंगा तो नाटक भी नहीं कर करेगा। तो किसी किसी को कहते हैं माता पिता का दिल भी किसी किसी को होता। शाम को मेरे पिता थक जाते थे, जब कहते थे भाई तो फौज में से पेंशन आने के बाद कई बार अच्छी गायें ले आते, भैंस ले आते, गांव के सरपंच के साथ मिलके, तो ऐसा व्यापार करते थे। कई बार कई कई गाय भैंस मिल जाए भाई, बढ़िया कोई भैंस मिल जाए, गाय मिल जाए, उसमें 1,000-1,500 रुपये रह जाए, तो भैंसों का बिजनेस करते थे फौज में से पेंशन आने के बाद। तो कई बार शाम को थक जाकर लगा तो कई गाँव में चक्कर मार कर आए, लेकिन किसी की भैंस ब्याह ही नहीं पाई। जिसकी ब्याह रही थी वो बेच नहीं रहा था, जो बेच रहा था उसका रेट नहीं बढ़ा। वो भैंस थी 15,000 की, वो मांग रहा 18,000, हिसाब नहीं बना। भैंस 15,000 की थी, उसमें 2,000 अगर 15 की दे देता तो 2,000 हमारे बन जाते, तो उसने दी नहीं भैंस। आज कोई भैंस गाय नहीं मिली, आज थक गए। तो पिता कहता था भाई बहुत थकावट आ गई। तो मैं कहता पिता ले थोड़ी सी देर में आपकी सेवा करूँगा, पैर दबाते, हाथ दबाते। पिताजी 10-5 मिनट, ज़्यादा नहीं दबाते थे, बिल्कुल 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, बहुत मुश्किल से 10 मिनट कह देते बेटा रहने दे। पिताजी के पैर दबाते, हाथ दबाते, माथा दबाते उनको चैन से आ जा। पिता के पैरों का हाथ लगता, पिताजी के पैर दबाते, मस्तक दबाते, तो उनकी आत्माओं से जो दुआएं निकलती उनको चैन सा, आराम सा मिलता पिता को। तो उनकी आत्मा से जो दुआएं निकले हैं ना, ओहो, उसका बखान नहीं भाई। वो चीज़ तो बाज़ार के अंदर ना मोल मिले, ना किराए पे मिले, ना उधारी मिल सकती। माता पिता की आत्माओं से जो दुआएं निकलती हैं ना उनका मोल नहीं। तो यह हमने तो जीवन में जो भी कुछ पाया है अपनी माता पिता की सेवा से मिला है, अपने साधु संतों की सेवा से पाया भाई। हमने तो जीवन के अंदर जो भी कुछ पाया अपने माता पिता की सेवा से मिला है भाई, अपने देश के साधु संतों की सेवा से ही मिला है, मंदिर की सेवा से मिला। मंदिरों में खूब झाड़ू पोछा हमारे पे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हमने जीवन में जो भी कुछ पाया अपने माता पिता की सेवा से, अपने देश के साधु संतों की सेवा से, मंदिर की सेवा से मिला भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो गुरुओं की सेवा बहुत बड़ी चीज़ हो, जिसको मिल जाती है ना कमाल हो जाए उसके जीवन में। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन ये सबको नहीं बताते। साधु संत विद्वान महापुरुष काम सबको नहीं बताते। उसको पता है कि ये नुगरा नुगरा चल है धरती हल। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं भाई नुगरा चल है धरती हल, वेद पुराण डरे इससे ज्यादा तुम्हें कहता रखो नहीं, खुद भगवान डरे इससे। लेकिन नुगरा आदमी होता है ना, वो किसी का नहीं होता। नुगरा चल धरती हाल, वेद पुराण डरे से ज्यादा तुम्हें कहता रखो नहीं, खुद भगवान डरे। ये कहने का भावना तो कोई पीछा नहीं डरता। तो किसी किसी को मिलती है सेवा। मान लिया एक परिवार के अंदर 5 बच्चे हैं, तो माता पिता ने सोचा भाई ये बच्चा सेवा कर देगा, उसी को बोलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। एक परिवार के अंदर 5 बच्चे हैं, तो उनमें से एक पे माता पिता दिल ठोके कि भाई सेवा कर देगा, बाकी को टाइम नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरु भगवान की। अपने अपने काम में सारे व्यस्त हैं, उसी को सेवा मिलती है। बोलो सच्चे दरबार की। तो जीवन में भाई अपने माता पिता की, दादा दादी की सेवा करो खूब।
इनके पास जीवन में ये आपके सबसे बड़े गुरु हैं, आपके माता पिता, आपके 50 साल के ये इन्होंने जो अपने जीवन में 50 दिवाली देखे हैं, इनके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, जीवन कोर्स है, प्रैक्टिकल है। आपका दादा दादी है, इनके पास 75 साल का कोर्स है। आपके दादा दादी है, परिवार में बड़े हैं, इनके पास 75 साल का कोर्स है, इनके पास इन्होंने 75 दिवाली देखी है। इनके पास जीवन का कोर्स है, अपना अनुभव, अपना प्रैक्टिकल है, तो इनकी सेवा करो भाई। जो भी अपने से बड़ों की सेवा करता है, जीवन भगवान की जन्नत उसी को दिखा, परमात्मा का नज़ारा, भगवान का नज़ारा उसी को दिखा। अपने परिवार के, माता पिता की, दादा दादी की, आपकी माँ के पास 50 साल का अनुभव है, आपके दादा दादी के पास 85 साल का अनुभव है, तजुर्बा है, उनके पास कोर्स है, तो उनकी आत्मा से निकली हुई दुआएं आपको जीते जी जन्नत का नज़ारा दिखा देंगे। सब कुछ मिल जाएगा, हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी आपकी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो खूब सेवा किया करो। हम तो अपनी जितने भी गांव में जाते हैं, अपने गांव की माता बहनों सभी को हम यही कहते हैं भाई, कि अपने माता पिता की, दादा दादी की, सास ससुर की खूब सेवा करो, नहीं तो इनकी आत्मा भटकती जाएगी। बूढ़े होकर के दिन गुजर जाएंगे, इनकी आत्मा भटकती जाएगी। फिर वो कहते हैं भाई, सियाने घर खाने फिर वो चूसेंगे। ये कहावत है बोले, सियाने और घर खाने फिर सारा जीवन आपको वो चूसेंगे। आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, बुझा पड़ा नू। कोई कहेगा 5 ईंट लगा लो खेत के अंदर, आपके पितर शांत हो जाएंगे। कोई कहेगा ना भाई, लाग लपेट लग गए, बच्चों से ये काम नहीं होगा। और आपके बड़े पितर देवता हैं, ये आपके घर के हाई कमान हैं, ये 5 ईंटों के अंदर रुकने वाले नहीं हैं। इनको आप 5 सीटों के अंदर कैद कर दोगे, रुकने वाले नहीं है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई नहीं कहेगा ना भाई रुक जाएंगे, दीवा बाती लागेगी इसमें, यह ठीक रास्ता है। कोई कहेगा ना भाई, तो कभी ठीक रास्ता नहीं है। और 5 सीटों के अंदर कैद करो उनको। ये 5 सीटों के अंदर रुकने वाली नहीं चीज़ है ये आपके घर के बड़े दादा दादी हैं ये हाई कमान है। इनको आज आप 5 सीटों के अंदर कैद करना चाहो, ये रुकने वाले नहीं हैं। बोले तो जिधर बाहर ये सारा विचरण करें। जिस तरह देव शक्तियाँ विचरण करती हैं, इसी तरह आपके घर परिवारों के बड़े आदिकाल से, जब से सृष्टि चाली है, जब से आपके घर में पितर देवता हैं, वो उसका दादा, वो उसका दादा, वो उसका दादा, आपका परिवार खानदान इतना बड़ा है। जब से सृष्टि, मनुष्य का जन्म परमात्मा ने बनाया है, जब से चलती आ रही है। न जाने एक दादा का नाम बता दोगे, 2 का, 3 का, तीसरे चौथे का, 5वें दादा कहाँ से नाम ढूंढ कर जाओगे भाई। बोले सच्चे दरबार की, 5वें दादा का नाम कहाँ से जाओगे। तो जब से सृष्टि चली है, जब से आपके पितर देवता चलते आ रहे हैं, तो पितरों के नाम का भी दान धर्म करना चाहिए। भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी सब सब आत्माएं भगवान की हैं। ये बेजुबान है, बोलती नहीं, ना इनको भगवान हाथ लगाए हैं। जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु पशु पक्षी, गाय, डोगी, कुत्ता, चिड़िया, तोते, कबूतर, इनको दाना पानी करने से भगवान के जीव आत्मा हैं, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाए भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी ये सारे भगवान के बनाए हुए, बेजुबान है, लेकिन इनका हाथ नहीं दे रखा भगवान ने, और बेजुबान है। इनको खिलाने से पिलाने से पितर भी शांत हो गए। गौ माता को मीठा भोजन करावे, हरा चारा देवा, गुड़ खिलावे, खीर हलवा छोला पूरी, जो भी घर में बनाओ वही गौ माता को खिलाओ। कि किसी के ब्याह शादी में जाने, पार्टी में जाने, उन्हें गौ माता का पहले निकाल दो। अपने देवता का, पितरों का, सार दोनों चीज़ों का निकल जाए है। गौ माता का निकालने से अपने देवताओं का भी, पितरों का भी सारा निकल जाए है। अब भाई अपने देवों का, पितरों का, गाय का रखो, थोड़ा पक्षियों को भी डालो, गली में डोगी बैठी मरा, उनका भी खिलाओ भाई। तो सबको खिलाने से बहुत प्रसन्न। धर्म की जड़ हरी होती है भाई। कबीरदास महाराज कितना बड़ा देश में संत हुआ, उसने भी कहा कि चिड़िया चौंच भर लेगी, नदी ना घटता नीर, हर धर्म करे धन घटर को नहीं कहेगा संत कबीर। तो उतने पैर पसारे, जितनी लंबी सोड़, उतना दान धर्म करना चाहिए जितने आपके घर की आस्था है। मान लिया पूरे दिन में आप 1,000 रुपये कमाते हो, तो उसमें से 50-100 रुपये का दान हमने कर दिया भूखे प्यासे जीव जंतुओं का, तो क्या घाटा पड़ गया भाई। 900 रुपये तो हमारे पास हैं, 100 रुपये का हमने दान कर दिया मान लीजिए शाम तक। भूखे प्यासे पक्षियों को, गाय को, डोगियों को, तीनों को 30-30 रुपये का, तो क्या जुलूम हो गया भाई।
900 रुपये तुम्हारे पास हैं, उनसे अपने परिवार का कुटुंब कब लिया काम चलाओ भाई। जीन में कदे भी घाटा नहीं और निरा नफा बढ़ता जाएगा। 30-30 रुपये बांटा हूँ, 30 रुपये पक्षियों के लिए, 30 रुपये का डोगियों के लिए, 30 रुपये गाय के लिए, मान ली 100 रुपये का दान कर देते हैं हम रोज़ाना, तो कोई नुकसान नहीं भाई। 1000 रुपया हम रोज़ाना कमावा हाँ, अगर 100 रुपये का दान निकाल देते हैं तो क्या घाटा भाई, कोई नुकसान नहीं भाई, निरा फायदा है। बोलो सत्य दरबार की जय। क्योंकि ये बेजुबान है, ये इंसान के ऊपर निर्भर है, क्योंकि बेजुबान, इनको हाथ नहीं दिए भगवान ने, ना जुबान दी, बोलते कौन, लखाए जाए। ये गाय हटोगी गलियों में घूमेंगे, वो मकान की तरफ देखे जाए, ये रोटी मांगे, तो इनको खिलाने पिलाने से भाई साहब आप प्रैक्टिकल वो देखना, करके खुद करके देखना, आप जीवन में स्वयं देखोगी कि मैंने क्या पाया और क्या खोया है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज लंबा होगा, बोर हो जाएंगे लोग, प्रभु प्रेमी बोर हो जाएंगे सभी प्रभु प्रेमी को। राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। अपने अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की।